नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गणित मंत्रा में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बहुपद का भाग, पॉलिनोमियल और डिवाइड बहुत ही सिंपल तरीका से सिखाने वाला हूं। अगर आप इंटरेस्टेड है कि बहुपद का भाग किस प्रकार बनाया जाता है तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। मैं आप सभी से इतना वादा करता हूँ कि वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के बाद आप सभी को बहुपदों का भाग मैं बहुत ही सिंपल तरीका से सिखा दूंगा। आइए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तभी आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको अच्छे यहाँ पे कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल तरीका से सिखाए जाते हैं और भी मेरे द्वारा। चलिए आज के इस वीडियो का हम शुरू करते हैं। अब मैं आप सभी को जैसे कि प्रश्न दिया, तो ऐसा तो नहीं कि मैं क्वेश्चन दिया आप बना लीजिएगा। सबसे पहले आप इसके लिए जो भी छोटी छोटी कुर्सी से इसको बनाने के लिए जो भी छोटी छोटी बेसिक चीजें लगेगी वो आपको समझना जरूरी है। ओके, देखिए जैसे x प्लस 2 से एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 को भाग देना है। मैं सीधा सीधी बोलूं, आपको ये भी बचपन में पढ़े होंगे कि जो बीच वाला है उसको हम लोग भाज्य बोलते हैं, जिससे भाग देते हैं उसको भाजक बोलते हैं, और जो जितना बार में करता है उसको भागफल, और जो बच गया उसको शेषफल बोलते हैं। ये बात तो आपको पता होगा। अब देखिए आपको क्या करना है ध्यान से। जैसे मैं आपको बोलूंगा कि मेरे साथियों एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है, तो आपको आंख मूंद के कर देना है कि जो एक्स स्क्वायर है इसका मतलब एक्स गुना का एक्स है। आ गया समझ में? अरे आप पढ़े हैं ना, जैसे 3 का स्क्वायर कितना होता है, तो बोलेगा कि 9। तो 9 का मतलब ये जानते हैं 3 का स्क्वायर कैसे लिखता है। इस 3 को आप 3 बार गुना कीजिएगा तो ये आपका 9 आ जाता है। उसी तरीका से अगर हम बोल दे कि पी का स्क्वायर मतलब पी को कितना बार गुना, 2 बार। आ गई बात समझ में? ये नहीं कि पी से 2 में गुना कर देना, नहीं। अब और मैं बात बोलूं कि जैसे एक्स स्क्वायर है और बट्टा एक्स है, अब इसको आप डिवाइड दीजिएगा। इस बट्टा में है तो भाग देना पड़ेगा, तो क्या होगा? कुछ ना होगा। क्या करना है कि ऊपर वाला को हम क्या लिख सकते हैं, तो आप बोलिएगा कि अब ये तो बताइए कि अगर x का स्क्वायर है तो हम इसको x गुना x लिख सकते हैं, बट्टा x है तो बट्टा x लिख सकते हैं। अब आप इतना तो सीखे होंगे कि एक जात के भागा में रहता है तो काट देते हैं, मतलब ऊपर कुछ ना, एगो x बचा, यही आंसर हो गया। आ गई बात समझ में? अगर मैं बोल दूं कि 9x स्क्वायर प्लस 2x बट्टा, ना प्लस वाला भी ना, आपको हम मल्टीप्लाई दे रहे हैं, चाहे यहां से हटा दीजिए, प्लस 3x। आप डिवाइड दीजिएगा तो क्या होगा? तो बोलेगा कि क्या होगा, 9 है तो 9, ये गुना में है, एक्स स्क्वायर है तो x गुना x लिखेंगे, बट्टा 3x है तो 3 गुना x लिख देंगे। देखिए 3 से 9 कटेगा 3 बार में, x से x खत्म, तो ऊपर बच गया 3 और x मतलब कि 3x हो गया। अब देखिए जैसे मैं आपको बता दूं, यहाँ का ना समझोगे, जैसे ये 3x है, बीच में तो कोई चिन्ह ना है, इसका मतलब कि ये जो दोनों है ये दोनों प्रोडक्ट है, मतलब दोनों गुना में है, ये 3 गुना x है। अगर 9y रहता तो मतलब 9 और गुना का y रहता, तो यहां से क्या सीखे? यही सीखे कि अगर दुनिया का कोई सा भी नंबर और ABCD का कोई सा भी अक्षर जब आपस में सटा रहे और कोई चिन्ह ना रहे, इसका मतलब वो प्लस होता है। उम्मीद करते हैं कि इतना चीजें सीख गए। थोड़ा सा और, आप तो काटना भी आपको आ गया, धीरे धीरे आपको नॉलेज गेन होते जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। अब मेरे साथियों मैं आपको बोलूं कि एक बात बताइए कि ये 3 है और x है, 4x प्लस 5 में आप इसको सोल्व कीजिए, मतलब गुना कीजिए। ये ब्रैकेट का मतलब होता है गुना, तो क्या होगा? तो देखिए जो बाहर में संख्याएं हैं, जो बाहर में ये पद है, इससे आपको पूरे में गुना करना है। तो देखिए 3 को 4 से गुना करेंगे, 3 चौके 12। आ गया बात समझ में? और x को x से गुना करेंगे, देखिए x को x से गुना करेंगे तो x का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 3 को 4 से किए 12, x को x से गुना करेंगे, x का स्क्वायर हो जाएगा। आ गई बात समझ में? आ गई होगी। 3x के आगे कुछ ना, प्लस में, ये भी प्लस में, प्लस 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 होता है। और 3 को जब 5 से गुना कीजिएगा, 3 5 15,
इसके आगे कुछ एक्स ना है, इसके आगे एगो एक्स है, तो ये 15 गो एक्स हो गया। यही आपका मल्टीप्लाई हो गया। क्या आप सभी को समझ में आ गया? बिल्कुल आएगा। अब देखिए थोड़ी सी और बेसिक चीजें सीख सकते हैं कि कभी भी अगर माइनस को माइनस के साथ गुना करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस को माइनस के साथ या माइनस को प्लस के साथ गुना कीजिएगा तो माइनस हो जाएगा, और प्लस गुना प्लस तो ये प्लस होता ही है। आ गई बात समझ में इतना? अरे मेरे साथियों, कहने का मतलब कि जब दो गो प्लस में रहे और गुना कर दे तो प्लस में आएगा, दो गो माइनस में रहे और गुना कर दे तो प्लस में आएगा, एगो प्लस और एगो माइनस रहे, चाहे एगो माइनस एगो प्लस रहे और गुना कर दे तो माइनस में आएगा। इतनी चीज आप उम्मीद करते हैं हम कि आप बहुत अच्छे तरीका से सीख गए। अब हम आइए अब इसको दम एक झलक में उड़ाकर आपको दिखलाते हैं। ओके, चलिए आइए। अब मैं आप सभी को रटाऊंगा नहीं, जिस तरीका से ये समझाया बेसिक चीज है उतना ही आसान ये डिवाइड है। बस डिवाइड को आपको अच्छे से समझना है। अब एक लाइन खींच दे रहे हैं, ठीक है, आप कॉपी के पीछे रफ कर सकते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है एग्जाम में। अब जैसे ये एग्जाम में आ जाए क्वेश्चन तो हम लिखेंगे पहले सोल्यूशन या हल लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले ये जो घर के अंदर देख रहे हैं एकरा में सबसे ज्यादा पावर है एक्स स्क्वायर पर, ओकरा से कम एकरा पर, एकरा से कम एकरा पर। तो जो शुरू में है आप उसको ले लीजिए, तो शुरू में है वो एक्स स्क्वायर है, तो हम एक्स स्क्वायर को ले लिए। आ गया बात समझ में? जो शुरू में रहे पहले उसको ले लेना है, घर वाले जो ये घर है ना, एकरा में स्टार्टिंग कहां से हो रहा है, जैसे भागा में हम पहले एक अंक लेते थे उसी तरीके से हम पहला पद ले लिए। अब इसको आपको क्या करना है कि जिससे भाग देना है उसका पहला पद ही लेना है, उससे आपको भाग दे देना है। आप बताइए, सिखाए थे ऐसा कि एक्स गुना एक्स लिख दें? आपको तो सिखाए थे, और बट्टा एक्स लिखेंगे, एगो एक्स कट गया एगो बचा, मतलब कि कट के दो गो एक्स है, एगो एक्स कट के का बचेगा, एगो एक्स बचेगा, बचेगा एक्स। आ गया समझ में? समझाए थे। अब इस एक्स को आपको यहां लिख देना है। आ गई बात समझ में? ना आया सुनो, अरे घर का पहला पद ले लो, घर के बाहरे वाला के पहला पद से भाग दे दो, घर के पहला पद ले लो और घर के बाहर वाला के पहले पद से भाग दे दो, जो कटे उसको शेषफल में लिख दे, भागफल में लिख दो। एक्स बच्चा, अब कितना बच्चा? एक्स। अब जो बच्चा ना उसी से ये बाहर वाले में गुना कर दो, मतलब एक्स प्लस 2 में आप गुना कर दो, तो करेंगे एक्स को एक्स से गुना करेंगे, सिखाए था ना, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये भी प्लस में ये भी प्लस में, प्लस प्लस प्लस, एक्स को 2 से करेंगे मतलब 2 गो एक्स हो जाएगा। अब इसको आपको लिख देना है जो उसके जात के है उसके सामने, तो एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर वाला जात के सामने लिख दे, प्लस 2x है तो प्लस 2x लिख देंगे। अब एक लाइन खींच दीजिए। अब आपको नीचे से चलना, तो एक्स स्क्वायर प्लस में है तो आपको चिन्ह चेंज कर देना, माइनस कर देना है। ये 2x प्लस में है तो इसके आगे भी माइनस में, मतलब अब ये करना है आपको कि जो 2x है ये प्लस में ना अब माइनस में है, एक्स स्क्वायर प्लस में ना है अब माइनस में है, तो ऊपर वाला एक्स स्क्वायर प्लस में, नीचे वाला माइनस में, घट कर 0। अरे ना समझे, जैसे बोले कि 2 में से 2 को घटाएंगे तो क्या बचा? 0। तो इसको अच्छा से काट दीजिए, कुछ ना लिखिए, एक से अच्छा है। तो एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर गया 0। आ गई बात समझ में? अब बताइए, 4x है और 4x प्लस में और 2x माइनस में, तो 4x में से 2x गया तो बचेगा आपका 2x, बचेगा ना, इसका भी काम खत्म। अब बाद में जो बचा उसको उतार दीजिए, तो बच गया +3, तो आप +3 को यहां उतार दीजिए। अब इससे आपको कोई मतलब ना है, उसका काम खत्म हो गया। इतना आ गई बात समझ में? बहुत प्यार से सिखा रहा हूं। कहा कि जिसके जात के सामने था उसके सामने हम लिख दिए इसको। अब एक्स स्क्वायर कट गया, नीचे से चिन्ह चेंज कर देना, बस हो गया। फिर से आपको अगला प्रक्रिया में, अभी घर में मानिए तो ये पहला आदमी हो गया, तो आप इसका पहला पद ले लीजिए, तो 2x हो गया पहला पद। अब एक पहला पद से भाग दे दीजिए, तो x से, तो 1 से x खत्म हो गया, बच गया 2,
तो जो बचे इसको लिख दीजिए। तो बताइए, तो 2 काची में बचा था, बोलिएगा प्लस में बचा। अब जो बच्चा उससे पूरे जिससे भाग दे रहे उसमें गुना, x प्लस 2 में गुना करेंगे, x प्लस 2 में। तो करेंगे तो 2 को 1 से करेंगे 2x प्लस 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 2 दूना का 4, यही हो गया। जो इसके जात के सामने दिख रहा है उसको लिख दीजिए। तो 2x है तो 2x प्लस 4 है तो प्लस 4, एक लाइन खींच दीजिए। अरे क्या करना है कि अब इसका पहले तो ये पहला पद था, लेकिन अब इसका पहला पद ये ना हुआ, तो इस पद को हम ले लिए और एक पद से कटा दिए तो बच्चा 2, तो 2 लिख दिए। अब 2 से इस पूरे में गुना करेंगे तो 2x प्लस 4 आया, और 2x के जगह 2x लिख दिया, 4 के जगह 4 लिख दिए। 4 वाले जाति के नंबर वाले जाति को नंबर वाले लिख दिए। नीचे से माइनस चेंज कर दीजिए, 2x प्लस में है माइनस हो जाएगा, 4 प्लस में है माइनस में हो जाएगा। तो 2x खत्म हो गया ना, समझे? अरे 2x प्लस में है, अब एगो 2x माइनस में है। तो हम बोले कि तुमको पास 2 रुपया है और हम 2 रुपया छीन लिए, तो कै रुपया बच्चा बब्बू? तो बोलेगा कि 1 रुपया ना, मतलब लड्डू बच्चा। तो काहे ला लिखे, काहे ला बतावे कि जो था वो भी भुला गया, तो याद काहे ला करावे? इससे अच्छा उसको लिखवे ना करते हैं। अब बताइए, देखिए यहां ध्यान से समझिएगा। अब ये जो 3 है वो प्लस में है और ये जो 4 है वो माइनस में है। तब 3 में से 4 तो घटेगा नहीं, तो चलिए ना हम 4 में से 3 को घटाएंगे तो 1 बचेगा। अब ऐसा स्थिति में जो बड़ा रहे उसका चिन्ह लगता है, तो बड़ा 4 है और 4 के आगे माइनस है, तो ये माइनस हो गया, ये आपका शेषफल बच गया। कैसा लगा आपको डिवाइड का ये वीडियो? उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छा लगा। अब कहिएगा कि हम बड़ा बड़ा सवाल कैसे बना सकते? कुछ ना करना है बड़ा बड़ा सवाल के लिए। क्या करना है? पहला पद ले लीजिए, जो कटने के बाद बचे, फिर उसका पहला पद लीजिए। यहां से आपको पहले पद हमेशा लेना है, और जो घर स्टार्ट हो उसका, जैसे मान लीजिए यहाँ और बच जाता, जैसे 9x बचेगा तो ना, लेकिन 2 बच जाता, तो 9x ले लेते अबर और एक से भाग दे देते, जो कट के आता उसको वहां लिख देते। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम इसी भी प्रश्न से आज की इस वीडियो का हम समाप्त करते हैं। आप पहले तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।